अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही टेस्टी मटन कोफ्ता। तो आइए देखें कैसे बनेंगे। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमें सबसे पहले चाहिए मटन, जो कि हमने ले लिया है। मटन का कीमा हमने ले लिया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। आप इसे अच्छी तरह मशीन का पिसवा लीजिएगा। फिर हमें 2 टेबल स्पून चाहिए लहसुन और प्याज का पेस्ट। फिर हमें चाहिए हरी मिर्चों का पेस्ट, वो भी हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए हमें 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें हमें कीमे में मिक्स करनी है। पिसी हुई मिर्ची चाहिए हमें 1 टीस्पून। कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हम लाजमी कोफ्तों में डालती हैं, इसमें हमें चाहिए खसखस, चने और बादाम। खसखस हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून, चने भी 2 टेबल स्पून और बादाम 4 से 5 अदद। तमाम चीज़ों को कॉफ़ी ग्राइंडर या आपके पास कोई भी मसाला पीसने वाला मशीन हो तो आप इसमें डालकर इसे अच्छे से इसको पाउडर बना लीजिए। देखिए खसखस डाले हमने, बादाम डाले और चने डाले और इनको अच्छे से पीस लेंगे। हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरह इनका पाउडर बना लेंगे। अब हमने जो कीमा पीस के रखा था उसमें हम लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्ची और हरा धनिया, नमक हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। फिर हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे, पिसी हुई मिर्ची, पिसा हुआ गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करके और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने जो खसखस, चनों का और बादाम का पाउडर बना के रखा था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करके हम इसे किसी भी चॉपर में चला लेंगे। ये देखिए इस तरह हमें बिल्कुल यकजान करना है इन चीज़ों को। अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जिस वक्त आप चॉपर में से चलाएं या सिल पे इसे पीसें तो इसे इतना बारीक और इतना अच्छा, इतना फ़ाइन इसको पीसें कि देखिए तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, तो फिर ये बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इनकी बॉल्स बना लें अच्छे तरीके से। देखिए इस तरीके से जितना थपथपा के, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको बाइंड करेंगे ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। देखिए हमने आधा किलो कीमे में 13 बॉल्स बना ली हैं। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो फिर आप तमाम चीज़ों को डबल कर लीजिएगा। अब कोफ्ते तो बन गए हैं, आइए अब ग्रेवी का इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली, जिसे हमने स्लाइस कर लिया है। दही हमें चाहिए 1.5 पाव के करीब हमने दही ली है। नमक चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची चाहिए हमें 3 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी चाहिए हमें आधा टीस्पून और हमें ऑयल चाहिए 1 कप। अब सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। फिर हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे। इसे हमें इस गोल्डन ब्राउन करना है। इसे हमें इस तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है जैसा कि हम कौरमे में करते हैं अक्सर। अच्छा, आप प्याज फ्राई करते हुए इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दें तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होगी। ये देखिए इस तरीके से। और आप इसमें कंटिन्यूसली आप इसमें स्पून की हेल्प से इसको हिलाते रहें। ये देखिए इस तरीके से जब ये गोल्डन फ्राई होने लग जाए तो आप इसे निकाल लें और किसी भी प्लेट में इसको डिश आउट करके और आप इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें तो ये बहुत अच्छी क्रिस्प हो जाएगी। अब इसके बाद आपने जो दही लेके रखी है इसमें मिला के आप इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। देखिए इस तरह। अब जो पैन में ऑयल है इसमें हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, धनिया, नमक, ये तमाम मसाले हम डालकर अच्छे से मसाले को भून लेंगे। जब भी आप मसाला भूनें तो आप उसे मीडियम आंच पर भूनें। मसाला भुनने की पहचान ही होती है कि तेल अलग हो जाता है। ये देखिए इस तरह। अब हमने जो कोफ्ते बनाकर रखे थे और जो दही का पेस्ट बना के रखा था दही और प्याज का, उन कोफ्तों को यानी कि उन बॉल्स को उस दही और प्याज के पेस्ट में डिप करने के बाद हम इसको इस ग्रेवी में ऐड करेंगे इस तरीके से और इसे बगैर चमचा चलाए थोड़ा सा हिलाएंगे।
इसे हमने हैंडल वाले भगोने में शिफ्ट कर दिया है ताकि इसे हम इजीली ला सकें। अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट पकाएंगे। ये देखिए इस तरह। जब पानी ड्राई होने लगेगा, मसाला दोबारा भुनने लगेगा और कोफ्ते थोड़े से जो है वो अपनी फॉर्म में आ जाएंगे, ऐसा हमें फील होगा कि अब टूटेंगे नहीं, तो फिर हम इसमें बहुत एहतियात से स्पून चलाएंगे। ये देखिए इस तरह, बस ज़्यादा नहीं चलाना है। देखें, आप इसको जितना थिक या रनी रखना चाहें उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें उबले हुए अंडे भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डालकर इसे गार्निश करेंगे और मज़ेदार मटन के कोफ्ते तैयार हैं। आप बनाएं, एंजॉय करें। हम देखें डिश आउट कर चुके हैं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।